अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। आज का टॉपिक हमारा नीच भंग राजयोग पर भी है और नया साल शुरू हो गया है। पहले तो आप सबको बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। आप सब लोगों को नया साल बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। बहुत नई नई खबरें, नई नई खुशियाँ आपके फैमिली में और आपके साथ। नया साल हर रोज़, हर नया दिन, हर नया महीना आपके लिए खुशखबरियाँ लेकर आए। अब बात करेंगे हम जो 26 तारीख को सूरज ग्रहण लग गया है और सऊदी अरब और यूएई की, और शुक्रिया अदा करेंगे हम तुर्की के सदर उर्दुगान साहब का, जिन्होंने पाकिस्तान की मजबूरी को समझा और ये बयान देकर कि पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया है अरब ने। आवाम के सामने भी ये सूरत हाल खुल के सामने, और पाकिस्तान का बयान जो था, जो शायद अगर तुर्की के सदर ना देते तो हम अरबों के दबाव में आके गुनमुन जो है मलेशिया जाने की जो हमने गलती कर दी है, शायद आगे भी हम गलती करते, लेकिन हालात अल्लाह को कुछ और ही मंजूर थे। और मीडिया का अब देखते हैं वो कौन से महीने की डेट देते हैं। दिसंबर तो ख़त्म हो गया, नवंबर भी ख़त्म हो गया। अब देखते हैं जनवरी की डेट आती है या फिर फरवरी मार्च की डेट आती है। और अब तो क्योंकि वीडियो बनाने का थोड़ा मकसद डिले जो ये भी था, क्योंकि बेशतर टीवी पे भी एस्ट्रोलॉजर बैठे हुए थे, उनका प्रोग्राम भी देखने को इत्फाक हुआ। कुछ मार्च के महीने में और कुछ ने अगस्त के महीने में हुकूमत को भेजने की तैयारी कर ली है। यानी कि हुकूमत अगर मार्च में नहीं गए तो फिर अगस्त, यानी कि ये साल तो फिर निकल ही गया ना किसी तरीके से। तो अब ये देखना ये है कि ये जो सूरज ग्रहण पूरे यूएई में ख़ास तौर पर नज़र आया, पूरा रिंग बॉल नज़र आया, तो वहाँ से क्या खबरें आती हैं, क्या यूएई में क्या बड़ा धमाका होता है, यूएई में क्या तबाही मचती है, इसको जरा देखते हैं। अरब तो मैं पहले से कह रहा हूँ कि अरब के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान को बेहतर है कि अब नए ब्लॉक की तरफ जाना चाहिए। इन अरबों ने आज तक कभी ना कोई वादा पूरा किया किसी मुस्लिम कंट्री से, बल्कि इंडिया को भी लालीपॉप देते हैं और हमें भी लालीपॉप देते हैं। कहते तो हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन लालीपॉप ही होते हैं। और अब वो फिर दुबई यूएई के फिर आ रहे हैं, और दुबई के पहले आज सऊदी अरब के पहले आ चुके हैं लालीपॉप देने। क्या अब पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तान इनके लालीपॉप में आएगा, या फिर नीच भंग राजयोग जो पाकिस्तान के अगर चार्ट में देखें तो लिब्रा, जिसको मैं कोट करता हूँ, तो फिर उसके तो चौथे घर में, यानी आवाम की खुशियाँ अगर ये अरब वाले लालीपॉप ना भी दें तब भी आवाम को खुशियाँ तो मिलेंगी। और ये मलेशिया में जो कॉन्फ्रेंस मुसलमानों के लिए हुई, इससे तो बहुत ज़्यादा मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान इसका हिस्सा भी बनेगा और इसकी ताकत भी बनेगा। और अब यूएई में ख़ास तौर पर ये जो रिंग बॉल नज़र आया है, और अभी चांद ग्रहण भी तो उधर ही पूरा कंप्लीट नज़र आएगा। तो अरब वाले तो अपने यहाँ कुछ बनाए कि उनके यहाँ क्या तब्दीलियाँ आनी जा रही हैं, क्या उनके हुक्मरानों के लिए भारी है, और क्या यूएई में कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि रिंग बॉल पूरा नज़र आया था वहाँ पे। अब चांद ग्रहण भी उधर नज़र आएगा, बल्कि बेशतर जो जून से पहले ग्रहण है वो इधर ही इन्हीं इलाकों पे नज़र आएंगे। अब नीच भंग राजयोग जहाँ 12 जोड़े को उसके बड़े बेनिफिट्स मिलेंगे। मार्स 22 मार्च को कैप्रिकॉर्न में होगा, जो उसका शरफ का घर है। सैटर्न पहले से वहाँ पे बैठा होगा, और जुपिटर भी 29 मार्च को वैदिक एस्ट्रोलॉजी से वो भी जुपिटर सैटर्न के साथ होगा, जहाँ मार्स जो कि एग्जॉल्टेड का होगा, यानी कि शरफ का होगा, वो नीच भंग राजयोग बनाएगा। और सैटर्न भी अपने घर में बैठा हुआ है, तो वो भी नीच भंग, यानी पाकिस्तान में अदल का इंसाफ जो है वो अब बहुत बेहतर होगा, ज़रूर होगा,
क्योंकि ना हुआ तब ये तो मजबूरी है, अगर जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें अब तो ये चीज़ें, क्योंकि कर्म का घर यानी कि अमाल तो अब आपको करना ही है। अब जैसे मर्ज़ी कर लें, आप कर लेंगे तो बेहतर है, नहीं तो फिर वक्त जब करवाएगा तो फिर दुनिया देखती है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो लिब्रा एसेंडेंट है, लेकिन हम उनके 7वें घर की दिशा चल रही है जो बुर्ज हमल बनता है, उनके 10वें घर में ही सैटर्न भी आ रहा है, जुपिटर भी आ रहा है मार्च में, तो उनको तो पूरी आवाम की सपोर्ट और हुकूमत और पावर में आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन हमारे मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजर तो कोई मार्च का महीना और कोई अगस्त का महीना डेट्स तैयार बनी पड़ी हैं। अच्छा, कोई ये सोचता है नहीं कि जब हम डेटे देते हैं उसको देखने के लिए ज़रूरी क्या होता है। कुछ लोग कहते हैं कि जी जब खान साहब ने जिस जायचे में वो हलफ लिया वो लिब्रा लगन था, लगन का मालक ही 12वें घर में जो रूल वीनस था वो 12वें घर में था। 12वें घर में वीनस को ज़वाल होता है, लेकिन 12वें घर में वीनस डिग बली भी होता है। चर लगन था। अमूमन जितने भी इंडिया में जितने भी हुकूमत हलफ उठाती है वो चर लगन से अवॉइड करते हैं, लेकिन ये चर लगन लिब्रा का था। अगर ये एरियस का होता तो ज़्यादा थोड़ा सा टेंशन होती है हुकूमत। शायद ये जो मेरे दोस्त नजूमी भाई टाइम दे रहे हैं तो शायद उनकी ख्वाहिशात पूरी हो जाती, लेकिन ये चर लगन लिब्रा का था जिसका मकसद एयर साइन है। एयर साइन ज़रा बड़ा प्लानिंग के तहत चलता है। हाँ, ये भी नहीं मैं कहता कि पूरा 5 साल ये चल पाएगी, ठीक है, ये भी नहीं मैंने कहा, लेकिन चर लगन एयर साइन का है। तो चर लगन में लिब्रा 12वें घर में, लेकिन जुपिटर ताले में था। खान साहब भी लिब्रा हैं, वो भी वीनस, जिस वक्त हल्फ लिया वो भी वीनस, पाकिस्तान टॉरस वो भी वीनस, आज लिब्रा वो भी वीनस। तो वीनस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व, और इस साल का बादशाह मरकरी और मून 7 तरीन स्टार, और आज जनवरी यानी कि पहला दिन वो भी बुध यानी कि वो भी मरकरी, और मरकरी का ताल्लुक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशंस में बहुत बड़ी इनकलाब तब्दीली आएगी। ऐसे ऐसे डिवाइसेस आपको देखने को मिलेंगी जिद्दत के साथ, जो पहले शायद बहुत अरसे के बाद ये दोबारा चीज़ एक्टिव हुई है। अब पाकिस्तान जो मलेशिया में जो कि नया यूनियन बनने जा रही है, बल्कि बनेंगे बहुत मजबूती के साथ बनेंगे, और जब ये नीच भंग राजयोग बनेगा आप इसमें फिर देखेंगे बहुत ज़्यादा तेज़ी आएगी। उसमें तुर्की, मलेशिया और 1-2 और ममालिक इसको और तेज़ी के साथ सपोर्ट बढ़ाएंगे, लेकिन अरब की हाल काफ़ी बुरा होगा इस नीच भंग राजयोग में, क्योंकि लॉलीपॉप तो वो देना जानते हैं, प्रॉमिस आज तक पूरा नहीं किया। हालात तो मुश्किल यूई के आ रहे हैं। पाकिस्तान बहुत आसानी के साथ इन जब सैटर्न अपने घर में आ रहा है, जुपिटर अभी भी अपने घर में 10 जनवरी को ये ब्लाइंड से यानी कि तुलू हो जाएगा, तो आवाम में थोड़ा सा बेहतरी खुशहाली तो नज़र आएगी। अब आपने देखा सूरज को लगा ग्रेन, पहले दिन ही पेट्रोल 2 रुपये हुआ महंगा, शनि के साथ था ना, तो यहाँ ग्रेन लगा तो शनि के साथ भी था ना। अब अपने घर कर्म के घर में आ रहा है जहाँ इसको दिशा बल भी मिलता है, यानी हुकूमत तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती चली जा रही है। आगे वीनस भी अपने दोस्त के घर एक्वेरियस में आएगा जहाँ उसका बेहतर रिजल्ट देता है। मरकरी भी अच्छा आ रहा है। फिर यहाँ सैटर्न टू प्लूटो का कंजक्शंस भी हो रहा है 12 तारीख को। यूरेनस बड़े लेवल की चेंज लेके आता है, वो आप ख़ानदानों में देखेंगे। जो हमारे यहाँ रवायत चली आ रही थी पिछले, जिन रस्मों में हम बंधे हुए थे वो रस्मों से हम तोड़ छूटेंगे। शादियों में ये बेतुके रस्म और रवाज, ये रस्म और रवाज ख़त्म होंगे। माशरे में, सोसाइटी में कुछ जो चीज़ें बोझ थीं उनमें बहुत बड़े लेवल की तब्दीली लेकर आएगा, और इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर सिनेरियो बहुत बड़े लेवल्स के ऊपर चेंज होगा। सबसे बड़ी बात तो यही हुई कि जो मैंने आपको बताया कि वहाँ कोई प्रॉब्लम था, सऊदी अरब को अपनी प्रॉब्लम्स आएंगी, मलेशिया थोड़ा बूस्ट करेगा, तुर्की काफ़ी हद तक बेहतर, यूरोप में काफ़ी प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी चीज़ें। लेकिन बेशतर मुल्कों में
ज़्यादातर बिज़नेस के लिए फोकस किया जाएगा कि आवाम के बारे में सोचा जाए। लेकिन बेशतर ममालिक में ये चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ देखी जाएंगी। आवाम की भलाई के लिए कानून बनना शुरू होंगे, आवाम, और उसके लिए मुख्तलिफ़ मुल्कों में ऐसे कानून बनना शुरू होंगे जो हमारे पाकिस्तान तक भी आएंगे और गरीब मुल्कों में भी जाएंगे कि गरीब आवाम के लिए कुछ सोचा जाए, क्योंकि सेक्टन का ताल्लुक़ गरीब आवाम से भी है। तो अब देखते हैं कि मीडिया कौन सी डेट देता है और जो बाकी एस्ट्रोलॉजर ने बात की है वो कहाँ तक सच होती है नहीं। लेकिन पाकिस्तान की स्टार कंडीशन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। यूएई के साथ लॉलीपॉप में और सऊदी के लॉलीपॉप से तो हमें बाहर निकलना ही है। ये मार्च और अप्रैल में जब पाकिस्तान में बहुत बड़े लेवल के ऊपर इन्वेस्टमेंट आएगी, ये चीज़ें आपको काफ़ी हद तक बेहतर पता चलेगी, क्योंकि मार्च सैटर्न का कंजक्शन भी है। लेकिन मार्स शरफ के घर में, सैटर्न अपने घर में। अब ये कंजक्शंस क्या करता है? ये तो इमरान के 10वें घर में और पाकिस्तान के 4थे घर में चीज़ें तो, और जुपिटर भी उधर बैठा हुआ, गुरु भी उधर बैठा हुआ, एक महामंत्री और एक लॉ का कारक जो जिस पर अमल करवाना ज़रूरी है। चीज़ें तो आगे बहुत स्ट्रॉन्गली पाकिस्तान के लिए होती नज़र आ रही हैं और हमारे पड़ोसी मुल्क में भी चीज़ें जो अभी टेंशन का बायस सैटर्न और मार्स केतु का कोई ऐसा सिस्टम होगा जिसमें मोदी साहब को थोड़ा सा बैकफुट पर जाना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान में इन लॉलीपॉप जो यूएई दे रहा है और सऊदी अरब दे रहा है, ये लॉलीपॉप तक ही रहेंगे, इन पे अमल नहीं होगा और हुकूमत काफ़ी से काफ़ी बेहतर से बेहतर सर्वाइवल करती चली जाएगी। इसी टॉपिक पे डिटेल से बात करेंगे और जब चीज़ें सामने आएंगी उसके ऊपर ले के बारी बारी इसको। अभी तो जुपिटर जो है तुलू हो रहा है, जैसे सैटर्न ने 26 जनवरी को आना है तो उसने ब्लाइंड हो जाने हैं, तो शायद उसके भी थोड़े इतने असर नहीं आएंगे। लेकिन चीज़ें फिर भी काफ़ी हद तक बेहतर होने जा रही हैं, क्योंकि साल के बादशाह ही 2 7 स्टार हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। इसी टॉपिक को डिटेल से बात करेंगे, लेकिन अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।